हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर पीसीएस की जो वैकेंसी निकाली है उसकी पूरी विज्ञप्ति जल्दी आपके सामने होगी। तो वो विज्ञप्ति उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर रिलीज़ की है और आप देखते हैं विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है वो 10 अगस्त है यहाँ पर। और जो अंतिम तिथि बताई गई है वो बताई गई है 30 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से पद यहाँ पर निकाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। तो पुलिस उप अधीक्षक के पद यहाँ पर है, वित्त अधिकारी के हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के हैं, सहायक निदेशक उद्योग और जिला आपूर्ति अधिकारी, उप संभागीय विपणन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर जो हैं लगभग आपके 31 पदों को यहाँ पर निकाला है जिन पे वैकेंसी निकाली गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। और कुल ऐसे 224 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। और इन जो सरकार द्वारा ये जो रिक्तियाँ हैं, जो पद हैं, यहाँ पर घटाई और बढ़ाई भी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये भी बता दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। तो बात कर लेते हैं इनकी अर्हताओं के बारे में, यानी इसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी रखी गई है। तो पुलिस अधीक्षक के लिए यहाँ पर जो है स्नातक की रखी गई है, मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन है स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता, तो यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर कुछ इन्होंने फिजिकल मापदंड भी रखे हैं, यानी शारीरिक मापदंड को भी यहाँ पर रखा गया है। तो वो ये पॉइंट 5 में यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन कौन से वो शारीरिक मापदंड यहाँ पर रखे गए हैं। तो ऐसी बात करते हैं वित्त अधिकारी के लिए, तो यहाँ पर भी जो है स्नातक मांगा गया है। वित्त अधिकारी के लिए मैक्सिमम सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन को रखा गया है। कुछ ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन को नहीं रखा गया है। देखिए, हम बात कर लेते हैं उप शिक्षा अधिकारी के लिए। तो उप शिक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर जो है पीजी को रखा गया है। किसी विश्वविद्यालय में परास्नातक उपाधि को यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, यानी आपका पीजी इस पोस्ट के लिए होना चाहिए। यहाँ पर कुछ पोस्टें जो हैं स्पेशल भी निकाली गई हैं किसी इस विशेष विषय के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं सहायक श्रमायुक्त के लिए, तो यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय से जो है आपका इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य कल्याण, व्यापार प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक विषयों में किसी एक विषय के साथ आपकी स्नातक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट जो हैं स्पेशल भी निकाली गई हैं, तो इसलिए हम ऐसे देख लेते हैं। सहायक निदेशक कारखाना के लिए, तो यहाँ पर जो पोस्टें निकाली गई हैं ये निकाली गई हैं किसी विश्वविद्यालय में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ स्पेशल पोस्टें जो हैं एग्रीकल्चर के भी निकाली गई हैं। सहायक गन्ना आयुक्त के लिए यहाँ पर जो है कृषि में स्नातक होना चाहिए, जो गन्ना विकास और चीनी उद्योग के लिए सहायक गन्ना आयुक्त है। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के लिए भी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यदि बात करते हैं पुलिस अधीक्षक पद के लिए जो फिजिकल रखा गया है, तो फिजिकल रखा गया है सामान्य और अन्य वर्ग के लिए 167 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर को रखा गया है। अगर हम ऐसी बात करते हैं सामान्य और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट का फुलाव, सीने का फुलाव और 83 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर ये फुलाव मांगा गया है। तो ऐसी बात कर लेते हैं हम शारीरिक वजन, महिलाओं के लिए यह न्यूनतम 45 किलोग्राम रखा गया है। और जो किसी अभ्यर्थी के लिए जो उत्तराखंड पुलिस सेवा में जाना चाहता है उसके लिए जो आंखों की जो रोशनी है वो 6/6 और दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी रखा गया है। तो ऐसी बात कर लेते हैं हम एज के बारे में। तो यहाँ पर जो एज रखी गई है वो रखी गई है 21 से 42 वर्ष के बीच, यानी 21 से आप 42 वर्ष के बीच में होने चाहिए। और जो अभ्यर्थियों को जो छूट मिलती है वो इसमें नेक्स्ट छूट अलग से दी जाएंगी छात्र अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिर आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण वही जो सामान्य हम सभी एग्ज़ाम में देखते हैं वही आरक्षण की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर कुछ फ़ीस का जो क्राइटेरिया दिखाया गया है, जो जनरल वर्ग के लिए कुल मिलाकर 176 रुपये कर शुल्क रखा गया है और लगभग 26 रुपये यहाँ पर ये प्रोसेसिंग फ़ीस के हैं और आवेदन शुल्क जो है वो 150 रुपये यहाँ पर रखा है। तो कुल मिलाकर 176 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं इसके लिए। तो अगर हम बात करते हैं अब इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में यहाँ पर जो चर्चा की गई है यहाँ पर इससे पहले हम देखते हैं सेंटर कहाँ कहाँ पर है इसका। तो सेंटर के बारे में अगर हम देखते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर जो है इसके
कुल 20 सेंटर रखे गए हैं। 20 सेंटर यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत हैं, जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की। तो पूरे उत्तराखंड में कुल मिलाकर ऐसे यहाँ पर 20 सेंटर को रखा गया है। यहाँ पर अब देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में जो यहाँ पर प्री परीक्षा होने वाली है उसमें 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है हमारा वो सामान्य अध्ययन के लिए है, जनरल स्टडीज़ का। तो यहाँ पर कुल ऐसे 150 प्रश्नों को रखा गया है और कुल जो मार्क्स रखे गए हैं वो भी 150 और 2 घंटे के अंदर ये पेपर सोल्व करना है। दूसरा जो पेपर है वो जो एप्टीट्यूड टाइप से है, यानी CSAT जिसको हम बोलते हैं, CSAT भी इसको बोलते हैं जनरल भाषा में। तो यहाँ पर कुल प्रश्न जो हैं आपके 100 होंगे और कुल जो पूर्णांक रखा गया है वो 150, यानी 1.5 नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है और कुल जो है 2 घंटे में आपको सोल्व करना होगा। तो जो प्री की जो मेरिट बनेगी वो कुल 300 अंकों पे यहाँ पर बनने वाली है, 300 अंकों पे प्री की मेरिट। ऐसी बात कर लेते हैं हम मेंस परीक्षा के बारे में। तो मेंस परीक्षा में यहाँ पर जो पहला प्रश्न पत्र है वो लैंग्वेज का होगा, दूसरा प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो पॉलिटी का है और सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में रखा गया है। ऐसे हम देख लेते हैं आपका फोर्थ पेपर। तो फोर्थ पेपर आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 5वें पेपर के रूप में यहाँ पर है। छठे पेपर की बात करते हैं तो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में है। जो 7वां पेपर है वो एप्टीट्यूड और इथिक्स के बारे में रखा गया है। तो यहाँ पर 7 पेपरों के द्वारा ये है परीक्षा होने वाली है मेंस की, और कुल जो यहाँ पर आपका पूर्णांक है वो 1,500 अंकों का यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इसकी जो मेरिट बनेगी वो 1,500 अंकों की बनेगी। अगर बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में तो 200 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है प्री का। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसकी PDF भी डाल देंगे, या आप इसकी जो ओरिजिनल साइट है ukpsc.gov.in से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल, या आप इसके जो ओरिजिनल साइट है वहाँ पर भी जाकर आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है कि कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा है। उत्तराखंड का इतिहास साहित्य भी यहाँ पर दिया गया है, पूरे तरीके से आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं कि कौन कौन से जो पेपर होने वाला है, जो CSAT वाला पेपर है हमारा उसके लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किया है आयोग की तरफ से। तो मुख्य परीक्षा और लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं और अंतिम चयन के लिए न्यूनतम 45 अंक यहाँ पर प्राप्त होने चाहिए। दोनों का क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किया है। और ऐसी बात करते हैं OBC के बारे में, तो OBC में 35% आपके मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा में चाहिए और कुल मिलाकर 40% अंकों को यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड किया है। अगर आप इससे कम अंक प्राप्त करते हैं और आपका नाम मेरिट में भी है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये सब क्राइटेरिया रखा गया है आयोग की तरफ से। ऐसे ही यहाँ पर SC ST के लिए और जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं उनके लिए भी ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।